बच्चों, हम रियल एनालिसिस के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो किताब के अनुसार है, राइमन इंटीग्रल बोल दीजिए, रीमन इंटीग्रल बोल दीजिए। तो इसको समझने के लिए इस चैप्टर को पहले हमें थोड़ा सा क्लोज इंटरवल के बारे में समझना होगा। वैसे तो जानते ही हो तुम अच्छी तरह से क्लोज इंटरवल क्या होता है। ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं हम रियल नंबर की। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाए या जीरो आ जाए, और उसके सेट को आर से दिखाते हैं। मतलब वे नंबर लेने हैं इस सेट के अंदर जिनका स्क्वायर करने पर या तो प्लस आ जाए या जीरो हो जाए, वे सभी रियल नंबर कहलाते हैं। और रियल नंबर को हम एक्स एक्सिस या एक लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। किसी भी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट तुम कहीं पेन रख दोगे वे सब रियल नंबर होते हैं, हम सभी जानते हैं। जैसे 0 1 लिखा मैंने, नहीं, इनके बीच में भी है इनफाइनाइट रियल नंबर इनके बीच के अंदर। अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। जो क्लोज इंटरवल होता है वो एक सेट होता है रियल नंबर्स का ही, क्लोज इंटरवल। पूरे चैप्टर में हमारा यहाँ क्लोज इंटरवल ही चलेगा, इसलिए मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं। तो क्लोज इंटरवल को दिखाने के लिए बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लिखते हैं। ये एक सेट होता है, इसके अंदर रियल नंबर्स आते हैं, लेकिन सभी नहीं। वे आते हैं जैसे यहाँ ए लिखा, ए भी लेना है और ए से बड़े बी लेना है और बी से छोटे बी। तो जितने भी रियल नंबर ऐसे होंगे जो ए और बी के बीच में होंगे, लेकिन ए भी लेना है और बी भी लेना है, तो इस पूरे सेट को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल ए बी। ये दिखाने का एक तरीका है, कुछ नहीं है। एक मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखी 1 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर वे रियल नंबर लेने हैं जो 1 से बड़े होंगे, 2 या 2 से छोटे होंगे। अगर हम इन्हें दिखाना चाहें तो सपोज करिए यहाँ 1 है या 2 है, तो 1 भी लेना है और 2 भी लेना है और इनके बीच के भी लेने हैं। ये सारे कहने का मतलब, जो मैं यहाँ पर कलर डाल देता हूँ, ये वाले पॉइंट, इनके पॉइंट की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना इसके अंदर 2 भी है और 1 भी है, तो ये कहलाता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वे दो नंबरों के बीच के होंगे और वे दो नंबर भी उसके अंदर होंगे। तो ये होता है क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पर जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अब उस चैप्टर की बात करते हैं। ये तुम्हें नोट करने हैं या नहीं, पता है इनका? ठीक है। अब हम बात करते हैं राइमन इंटीग्रल की, लेकिन राइमन इंटीग्रल है क्या, क्यों है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, पहले उन्हें क्लियर कर लेते हैं। अब जरा डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। पहली डेफिनेशन है पार्टीशन। बहुत से लोग पार्टीशन भी कहते हैं, डिसेक्शन भी कहते हैं, नेट भी बोलते हैं, नेट ऑफ डिवीजन। ये है क्या चीज पार्टीशन? यहाँ पर लिखा, मान लो एक क्लोज इंटरवल ए बी लिया हमने, ठीक है। तो मैं एक सेट बनाना, उसका नाम रखा हमने पी। उसके अंदर कुछ एलिमेंट डालने हैं, लेकिन निश्चित डालने हैं, क्योंकि पहला x0, अगला x1, उससे अगला x2, फिर लास्ट में लिखा xn। तो लास्ट लिख दिया हमने, तो इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट निश्चित हैं, फाइनाइट हैं, अनंत नहीं है। इज कॉल्ड पार्टीशन। इस सेट को हम पार्टीशन कहेंगे, इस क्लोज इंटरवल ए बी का, अगर ये जो एलिमेंट इसके अंदर डाले हैं वो इस शर्त के अनुसार डाले हों। जो x0 है वो इस क्लोज इंटरवल का पहला एलिमेंट होना चाहिए, a बराबर x0। अगला जो तुमने x1 डाला होगा, x1 इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये इक्वल नहीं है यहाँ पर, जल्दी बात नहीं में गड़बड़, इक्वल नहीं है यहाँ पर, केवल ग्रेटर ही होना चाहिए। ये वाला इससे ग्रेटर, ये वाला इससे ग्रेटर, लास्ट में ग्रेटर ही होने जा रहे हैं। इक्वल गलत लग गया यहाँ पर। तो x1 बड़ा होना चाहिए x0 से, x2 बड़ा होना चाहिए x1 से, ऐसे बढ़ते क्रम में ही होने चाहिए। और जो लास्ट वाला हो xn, वो इस क्लोज इंटरवल का लास्ट वाला b पॉइंट होना चाहिए। तो यदि तुमने इस तरह से तुमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए हैं p के अंदर, तो p को पार्टीशन कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, तब तुम्हें समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। सपोज करिए मैंने एक इंटरवल लिया, क्लोज इंटरवल, उसका नाम रख दिया a, और क्लोज इंटरवल लिया मैंने 1 से 2 तक का। तुम भी जानते हो क्लोज इंटरवल 1 ये रहा मान लीजिए, और यहाँ पर है 2। तो 1 भी लेना है, 2 भी लेना है। ये सारे तुम्हारे ए के एलिमेंट है। अब तुम्हें इसका पार्टीशन बनाना। तो पार्टीशन क्या है? एक सेट बनाना, एक सेट, उसके अंदर एलिमेंट लेने हैं निश्चित, 10 लीजिए, 50 लीजिए, 100 लीजिए, निश्चित लीजिए, लेकिन शर्त यह है, इस शर्त के अकॉर्डिंग लेने। इसका मतलब क्या है? उस सेट के अंदर पहला एलिमेंट ए जरूर लेना। ए का मतलब यहाँ पे कौन है? 1 है, तो पहला 1 जरूर डालिए।
अब दूसरा कौन सा डालना, x1 क्या डालना, x1 x0 से बड़ा होना चाहिए, कहूंगा a से बड़ा होना चाहिए, तो कुछ भी डाल दीजिए जो तुम्हारी जी में आए। मान लीजिए मैंने 1.2 डाल दिया तो 1.2 इससे बड़ा है, फिर अगला डालना है तो इससे बड़ा डालना, तो 1. मान लीजिए 3 डाल दिया तुमने, या 1.6 डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। और मान लीजिए तुम्हें अब सेट को खत्म करना है तो लास्ट में b जरूर डालना है, ठीक है, तो लास्ट में कितना 2 डाल दो, तो ये एक सेट बना लिया तुमने। ये ए के ही एलिमेंटों को लेकर बनाया है, लेकिन इसमें शर्त जो है ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, तो इसी सेट को बोलते हैं ए का पार्टीशन, सेगमेंट, सॉरी डिसेक्शन या डिवीजन, नेट डिवीजन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी को कहेंगे इज कॉल्ड पार्टीशन, किसका, ऑफ ए का। ऐसे ये बताइए अब तुम कितने पार्टीशन बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो। दूसरा बना के दिखा दीजिए एक, बोलो। पहला 1 जरूर लेना है, फिर 1.9, 1.99 इससे बड़ा लेना है बस, और बता दीजिए एक आधा और डाल दीजिए, 1.999 डाल दीजिए, और डालना और डाल दीजिए, वो मर्जी तुम्हारी, और लास्ट में 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए का। अगर मान लीजिए कोई और पूछने लगे आपका ऐसा बनाना जिसमें केवल 3 एलिमेंट हो, डालियो 1, 1.2 और 2, बस ये भी पार्टीशन है। सबसे छोटा पार्टीशन बना के दिखाइए, बस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी तुम कोई पार्टीशन बनाओगे उसमें 1 और 2 तो जरूर लोगे, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ये है कि भी ए जरूर होना चाहिए, और लास्ट की ये है कि बी जरूर होना चाहिए। तो इसका मतलब कोई भी पार्टीशन यदि बनेगा तो उसमें कम से कम 2 एलिमेंट जरूर आएंगे, तो ये सबसे छोटा इसका एक पार्टीशन है। तो ऐसे तुम किसी भी क्लोज इंटरवल के इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हो। अब इन्हीं सब पार्टीशनों को एक सेट में बंद कर दीजिए, तो हम यहां कहेंगे सेट ऑफ पार्टीशन, सेट ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल, ऑफ क्लोज इंटरवल ए, इज, उससे कैपिटल पी बनाते हैं। नीचे मैंने थोड़ा सा अंतर रखने के लिए ऐसे कर दिया, बड़ा पी होता है ये, ठीक है, ये छोटे वाले पी होते हैं, वैसे तो ये सभी पी से दिखाए देते हैं, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा बाद में। फिलहाल मैंने यहां लिख दिया P1, P2, P3, P4, जितने बना सकते हो बना दीजिए, ठीक है। ये बताइए अब ये जो सेट है ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, ये वाला सेट, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि तुम इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम सेट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन का ये सेट है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो जैसे मैंने एक ये तुम्हें रफ एग्जांपल देकर उससे पार्टीशन बना के दिखाए हैं, ऐसे ही अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम सेगमेंट्स ऑफ ए पार्टीशन, किसी पार्टीशन के सेगमेंट्स क्या होते हैं। तुम नोट करोगे तो नोट करो पहले से, बाद में पढ़ेंगे। देखिए जो सेगमेंट की डेफिनेशन दी गई है, इसमें पार्टीशन पी, जो पहली डेफिनेशन दी थी हमने, ये आपस में एक दूसरे का लिंक है। जैसा कि हमने यहाँ पे कहा था, एक पार्टीशन हमने ऊपर दिखाया था डेफिनेशन में पी दिखाया था, उसमें x0, x1, x2 दिखाए थे, तो अगली डेफिनेशन इससे बनाई हुई है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें लिखा है क्या लिखा, पार्टीशन पी, ये लिखा हुआ। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें पार्टीशन दिया गया होगा ना, पार्टीशन तुमने बनाया होगा, तो उसके पहले 2 एलिमेंट पकड़ना, x0, x1, उनसे बनाना क्लोज इंटरवल। इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, इनफाइनाइट। जो एलिमेंट x0 और x0 से बड़े होंगे, x1 और x1 से छोटे होंगे, ध्यान रखना क्लोज इंटरवल है, इसलिए कहा गया क्लोज सब। सब क्यों कहा गया, क्योंकि पी के टुकड़े हैं, ठीक है, तो सब इंटरवल बोला गया, क्योंकि वास्तव में यदि इनको देखा जाए तो जो हमारा इंटरवल पूरा होगा ना, ए बी वाला, बड़े वाला जो ए बी होगा हमारा पूरा इंटरवल ए बी, उसके ये टुकड़े आएंगे, सबसेट आएंगे, ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा, फिलहाल अभी तो रुक जाइए यहाँ पर। तो तुम्हें I1 बनाना, ऐसे ही अगले 2 ले लो तो उससे एक क्लोज इंटरवल बन जाएगा, उसे I2 कहेंगे। उस इस तरह से तुम्हें कुल मिलाकर IN तक बन जाएंगे, कहां तक, xn-1 से लेकर xn तक। तो ये सारे के सारे उस पार्टीशन के सेगमेंट्स कहलाते हैं। मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए। देखिए अभी हमने पार्टीशन दिखाया था ऊपर की ओर, पहला एलिमेंट था x0, फिर x1 था, फिर x2 था, डॉट 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 क्या, xn था। इससे पहला डालना चाहें तो
n-1 पर जाएगा। ये हमारा एक पार्टीशन था क्लोज इंटरवल ए बी का। अब हम सेगमेंट बनाना चाहते हैं, तो सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। तो पहला और ये दोनों को एक साथ ले लीजिए और एक इनसे क्लोज इंटरवल बना लीजिए, तो इसी को कहा जाएगा पी का एक ये सेगमेंट है। संकेत दिखाया जाएगा इसका I1। ठीक है, अगर तुमसे कोई कहता है x1 और x2 को लेकर बना दीजिए सेगमेंट, तो इसका संकेत जाएगा I2। अगर I3 कोई पूछने लगा तो तुमसे क्या संकेत देंगे, x2 और x3 को लेकर बना देंगे। तो इस तरह से In क्या बन जाएगा, xn-1 और xn, लास्ट को देखो, लास्ट को यहां पर, तो ये संकेत दिए गए हैं इनके। तो ये सारे क्लोज सब इंटरवल जो हैं इस पार्टीशन P के सेगमेंट्स कहलाते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर कितने सेगमेंट्स हैं, ये n सेगमेंट्स हैं। आगे बात समझ में। अब मैं तुम्हें सेगमेंट्स का मतलब समझाता हूं वास्तव में होता क्या है। देखिए ध्यान देना, एक मैं तुम्हें छोटी सी एक रफ वैसे ही एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कोई कारपेंटर है बड़ी, ठीक है, उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, ये रहा लकड़ी का टुकड़ा, चलो जी ये लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और इसका यहां पर ये ओरिजिन पर रख दिया हमने इस टुकड़े को वैसिस, और यहां पर रख दिया हमने 1 और यहां पर दे दिया 2। या छोड़िए इस बात को भी, हम इतनी गहरी बातों में जाते, सिंपल सी बात बताते हैं। इस हटा दिया मैंने सबको, ये रहा। तो लकड़ी का टुकड़ा दे दिया उसने, उसने कहा इसे काट देना, ठीक है, और वो दुकान पर चला गया और उसके पास में जिसका क्या गया था, उसने इसके छोटे छोटे पीस कर दिए। आया कारपेंटर, उसने पूछा टुकड़ा काट दिया, हाँ काट दिया, नो कहाँ है, नो ये रहे। उसने माथे पर हाथ रख लिया, उसने कहा मुझे तो बड़े पीस चाहिए थे, तुमने तो बहुत छोटे छोटे कर दिए, क्या करूंगा इनका मैं। तो वो क्या कहेगा, तुमने बताया था मुझे कहां से काटना। तो कारपेंटर गलती होगी ना, बताना चाहिए था उसे। तो अगली बार उसने क्या करा, उसने उसको बताया, क्या बताया, जो ये टुकड़ा है ना, मैं तो निशान लगा के दे रहा हूं, यहां से काटना और कहीं से काटना मत, ठीक है। एक उसने निशान यहां लगा दिया, एक मिनट के लिए यहां निशान लगा दिया, ये निशान लगा दिया, यहां निशान लगा दिया, यहां निशान लगा दिया। तो ये जो निशान लगाए हैं इसे ही बोलते हैं पार्टीशन, सही है, जहां वो निशान लगा के जाएगा। अब कारपेंट उसने लड़के ने उस टुकड़े को काट दिया। अब उसने पहला टुकड़ा कहां से कहां तक काटा, ए यहां से लेकर यहां तक का काटा, तो ये है एक सेगमेंट। दूसरा टुकड़ा कहां से कहां तक का कटा, सोचो यहां से यहां तक का कटा, तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया। ऐसे ही और काटा उसने यहां से यहां तक का, ये तीसरा सेगमेंट हो गया। यहां से यहां तक का काटा उसने ये वाला, तो ये चौथा सेगमेंट हो गया, ये पांचवा सेगमेंट हो गया। तो 5 सेगमेंट हुए। अब ये बताओ ये जो सेगमेंट है, ये टुकड़े जो हैं, ये जो टुकड़े काटे लकड़ी के उसने, ये टुकड़े पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, दिखा सकते हो तुम, इनफाइनाइट। तो सेगमेंट जो होते हैं वो इंटरवल होते हैं, यहां से लेकर यहां तक के सारे पॉइंट, तो ये क्लोज इंटरवल होगा। समझ में आ गई बात तुम्हें। तो जैसा मान लीजिए यहाँ पर x0 लिखा हुआ, यहाँ पर x1 लिखा हुआ, यहाँ पर x2 लिखा हुआ, यहाँ x3, यहाँ x4, यहाँ x5। तो क्लोज इंटरवल पूछ लगा तुमसे कोई, तो क्लोज इंटरवल क्या है, यहाँ पर x0 से लेकर x5 तक ये क्लोज इंटरवल है। और इसके तुमने पार्टीशन क्या करे हैं, इसके पार्टीशन करे हैं x0, x1, x2, x3, x4 और x5, ये इसका पार्टीशन है। अब सेगमेंट क्या बने, पहला सेगमेंट x0 से लेकर x1, ये इसका पहला सेगमेंट आया। x दूसरा सेगमेंट x1 से लेकर x2 तक, जो पीले वाला है ये। फिर इसके बाद में I3 क्या बन जाएगा, x3 से लेकर x2 से x3, ऐसे ही बन जाएगा। फिर उसके बाद में हाँ I4 बन जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, I4 बन गया, वो कहां से कहां तक बन गया, x3 से x4 तक बन गया। उसके बाद में I5 आ जाएगा, I5 क्या बन जाएगा, x4 से लेकर x5 तक। तो ये सारे इतने टुकड़े हो गए। कुल मिलाकर वो कितने टुकड़े कटवाए उसने, 5 टुकड़े कटवाए उस लकड़ी के, सही है, ठीक बात। तो इन्हें बोलते हैं हम सेगमेंट। अब इससे आगे की बात करेंगे, तो मैं कुछ नोट तो नहीं करना इसमें, कुछ नोट करना, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाली नोट कर ली तुमने, देखो बच्चों यहां पर ये मत समझना कि यहां पर जो है सभी टुकड़ों की लंबाई समान होगी, नहीं नहीं, टुकड़ों की लंबाई कम बढ़ती हो सकती है, वो अलग अलग उस पर डिपेंड है, उसने कहां पर निशान लगाया है वो उस पर बात पर डिपेंड करती है।
हम ये नहीं कह रहे कि यहां से यहां तक कि हरे वाले की, पीले वाले की, इन सबकी लंबाई सेम है, ना ना ना, ये नहीं बात नहीं कह रहे हम। ठीक है, अलग अलग हो सकती है, वो तो उस पर डिपेंड है वो कहां मार्क करके गया है। चलिए जी, अब मैं तुमसे दूसरी बात पूछता हूं। एक हमारे पास में एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा है, ये रहा। ठीक है, इस लकड़ी के टुकड़े की लंबाई है 7 मीटर, पूरे टुकड़े की लंबाई 7 मीटर है, 7 मीटर। ठीक है, अब बड़ी ने ये कहा, कारपेंटर ने ये कहा भाई इसके टुकड़े करना, लेकिन बराबर लंबाई करना, टुकड़े करना 15। तो बताओ एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? पूरी लंबाई है 7 मीटर और एक टुकड़े की लंबाई करनी है, वो सॉरी टुकड़े करने हैं 15, तो कितनी हो जाएगी एक टुकड़े की लंबाई? 7/15, ये तो होता है। ठीक, तो यदि मान लीजिए और सिंपल सा क्वेश्चन कहूं मैं कि भाई इसके टुकड़े लंबाई है 10 मीटर और टुकड़े करने हैं 10 ही, तो साफ जाहिर है एक टुकड़े की लंबाई 10 लेनी पड़ेगी, ये तो मतलब हुआ। ठीक जी, मान लीजिए मैंने ये टुकड़ा लिखा, ये टुकड़ा है हमारा, और इस टुकड़े का एक सिरा मैंने ओरिजिन पर रख दिया, यहां पर ये वाई एक्सिस है और यहां पर रख दिया ओरिजिन पर। यदि हम कोऑर्डिनेट के इसके हिसाब से देखें तो यहां पर x0 की वैल्यू जो हुई होगी वो 0 ही होगी, और जो ये एक्सन हम दिखा रहे थे xn, ठीक है, लेकिन n का मतलब क्या है यहाँ पर 10 टुकड़े, तो इसका मतलब ये x10 हुआ, x10 की वैल्यू 10 हुई होगी कोऑर्डिनेट के हिसाब से। सही है, तो हमने पहला टुकड़ा यहां पर काटा, यहां से लेकर यहां तक का, इसका मतलब x1 बताओ कितना हुआ होगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से। हर टुकड़े की लंबाई कितनी हुई होगी? 10/10 है ना, तो यहाँ पे यहां तक की लंबाई 10 हुई होगी, वो 1 मीटर हुई होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर मैंने 2 से यहां तक का टुकड़ा काटा, इसकी लंबाई भी 1 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट के हिसाब से x2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 + 1 2 ही होगी, इसका मतलब x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसा तुम ये निकाल सकते हो। तो बताइए पार्टीशन क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले क्लोज इंटरवल बताओ, क्लोज इंटरवल क्या लिया गया है यहाँ पर? 0 से लेकर 10 तक का तो इंटरवल लिया गया है। पार्टीशन क्या बनाया गया? x0, कहने का मतलब 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहां तक के? 10 तक, इतना ये पार्टीशन लिया गया। अब सेगमेंट बना दो। पहला सेगमेंट क्या बना? I1, I1 कहां से कहां तक का? 0 से लेकर 1 तक का, ये टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा, समझ रहा तुम्हें? इस टुकड़े की बात कर रहे हैं, हर टुकड़े की लंबाई समान ली हमने। अगला टुकड़ा बताइए, I2 कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 2 तक हो जाएगा। अगला टुकड़ा तुम ऐसे निकाल सकते हो, I3 की वैल्यू हो जाएगी 2 से लेकर 3 तक। अगर तुमसे कोई कहने लगा I10वां बताइए, तो 9 से लेकर 10 तक हो जाएगी, ये होगी। तो इस तरह से तुम किसी के भी बड़े आराम से पार्टीशन बना सकते हो, सेगमेंट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं और। ठीक जी, अगली डेफिनेशन है हमारी लेंथ ऑफ द सेगमेंट। लेंथ ऑफ द सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो मैं इससे पहले मैं किसी भी इंटरवल की लंबाई बता देता हूं। देखिए, चाहे कोई इंटर क्लोज है या वो ओपन है, उसकी तुम्हें लंबाई निकालनी हो कभी भी, किसी भी इंटरवल की। सपोज करो मैंने इसे आई का और इसकी तुम्हें लंबाई निकालनी, तो लेंथ निकालने का, लेंथ ऑफ आई, लेंथ ऑफ आई का मतलब होता है कि इस इंटरवल के जो एलिमेंट्स हैं अंदर वाले, वो कितनी डिस्टेंस तक दिखाए जाएंगे। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, b - a कर देना, तो इसके सारे एलिमेंट जो है इतनी दूरी पर दिखाए गए होंगे। सपोज करो तुम्हारे सामने i = दिया हुआ है 1 2, और तुमसे कोई पूछ रहा है इसकी लंबाई निकाल के दिखाओ, तो लेंथ ऑफ i जो हो जाएगी वो 2 - 1 कुल मिलाकर 1। 1 मीटर है या 1 इंच है वो अलग बात है। मान लीजिए ये हमारा यहां से यहां तक का 1 है, ये या a 1 यहां मान लिया, और 2 कहां है? यहां है। तो बताइए a यहां से यहां तक ही तो है। मैं अलग कलर डाल लेता हूं जिससे कि तुम्हें समझा सकूं। ये वाला, ये तो आई हुआ हमारा, ये वाला, ये तो आई हुआ। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? टोटली दूरी कितनी है? अरे 2 - 1 कर दो। अगर यहाँ 20 मीटर दिखाई गई है तो कितनी में रही होगी? 20 में से 1 कर दो, 19 मीटर रही होगी। सही है, तो लंबाई का मतलब ये होता है कि उस इंटरवल के एलिमेंट कितनी डिस्टेंस तक दिखाए गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 1 कर दीजिए, तो ये लंबाई पूरी की पूरी यहां से यहां तक की 1 रही होगी। अब वही बात यहां पर आ रही है, लेंथ निकालो किसकी? सेगमेंट्स की। तो सेगमेंट क्या है? क्लोज इंटरवल तो है। अब उनकी लंबाई निकालनी, कहना टुकड़ों की लंबाई बताओ कितने 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 के टुकड़े काटे गए हैं। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, पहला सेगमेंट क्या था हमारा? x0 से लेकर x1 तक, तो x1 में से x0 घटा दो, तो वो उस टुकड़े की लंबाई हो जाएगी। अभी जो हम कर रहे थे उसे बताओ जरा, इस टुकड़े को तुमसे लंबाई पूछने लगा तो ऊपर वाले में, यहां पर, यहां बताओ इस टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ x0 है और यहाँ x1 है, तो टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? x1 - x0। तो ये चल जाएगा पता कि भाई तुमने टुकड़ा कितनी लंबाई का कटवाया होगा।
इसकी लंबाई निकालनी है तो x2 माइनस x1 कर दो, इसकी टुकड़े निकालनी है x3 माइनस x2 कर दो। समझ रहे हो तुम? तो यही बात हम यहां पूछ रहे हैं। बताइए हमने जब पीला टुकड़ा काटा है कितने मीटर काटा? 1 मीटर का। चेक कर लो, 1 में से 0 माइनस कर दो 1 तो आएगा। यहां ये टुकड़ा कितने का था? 1 मीटर का, तो 2 माइनस 1 कर दो 1 आ गया। सही है। तो ऐसा किसी भी सेगमेंट के तुम्हें लंबाई निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, उस सेगमेंट को पकड़ लो। जैसे ये हमारा सेगमेंट था, इसको हमने संकेत भी दिया था किसका? I1 का। याद है तुम्हें? इस वाले सेगमेंट को I1 का संकेत दिया था, तो I1 की लंबाई निकालनी तो x1 माइनस x0 ये लिखी हमने, x1 माइनस x0, और इस लंबाई को एक संकेत देते हैं डेल्टा x1। तो कभी भी डेल्टा x1 लिखा हो तो इसका मतलब है x1 माइनस x0 कर दो, और ये पहले वाले सेगमेंट की लंबाई रही होगी। ये पता चलेगा तुम्हें 1 से। अगर कहीं पर डेल्टा x2 लिखा हुआ तो इसका मतलब सेकंड वाले सेगमेंट की लंबाई है। ठीक है, तो ये संकेत है, कुछ नहीं है, क्योंकि बिना संकेत काम नहीं चलता डेफिनेशनों में। अब आगे मैं बार बार नहीं बोलूंगा लेंथ ऑफ द सेगमेंट, ना ना, सीधा संकेत लिख दूंगा डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 का मतलब होगा x1 माइनस x0, इसे ही बोलते हैं लेंथ की सेगमेंट की, x0 माइनस x1 की, या कह दीजिए I1 की। तो फिर डेल्टा x2 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी लेंथ कौन से सेगमेंट की? ईस्ट वाले की, या कह दीजिए I2 की। समझ रहे हो तुम? इसी तरह से इन जनरल यदि हम कहें डेल XR का मतलब क्या हुआ? XR माइनस XR माइनस 1। वही R की जगह 1 कर दो तो पहले वाली बन जाएगी ये वाली, R की जगह 2 कर दो तो ये वाली बन जाएगी। तो इन जनरल डेल्टा R का फॉर्मूला ये हुआ डेल्टा XR का, तो इसे याद रखनी है। तो ये डेल्टा XR का फॉर्मूला जो है किस सेगमेंट की लंबाई है? ये है IR की। सही है। तो जब भी कभी तुम्हें किसी सेगमेंट की लंबाई निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, बस सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट देख लीजिए और बड़े वाले में छोटे को माइनस कर दीजिए, वो सेगमेंट की लंबाई होती है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दोबारा से इसको ध्यान दीजिए। हमने एक इंटरवल लिया i इक्वल टू सपोज करो 1 2 का ही ले लिया, और मैंने इसका एक पार्टीशन पकड़ा और पार्टीशन में लिया 1, फिर 1.5 लिया और 1.6 लिया और लास्ट में 2 डाल दिया। तो ये मैंने एक पार्टीशन लिया। पहले इसके सेगमेंट बना के दिखाओ। पहला सेगमेंट कहां से कहां तक बनेगा? पहला टुकड़ा 1 से लेकर 1.5 तक, दूसरा टुकड़ा 1.5 से लेकर 1.6 तक, तीसरा टुकड़ा 1.6 से लेकर 2 तक का। ठीक है, अब तुम्हें इसकी लंबाई निकालनी पहले वाले की, तो क्या करना? इसमें से इसे माइनस करना। तो 1.5 माइनस 1, इसका मतलब पहला जो टुकड़ा है उसकी लंबाई जो ली गई है वो 0.5 ली गई है। ये तो है। दूसरा टुकड़ा बता दीजिए, उसकी लंबाई निकाल दीजिए। हाँ, 0.1 आ जाएगी। तीसरा टुकड़े की लंबाई बता दीजिए, 0.4 आ जाएगी। अब कोई पूछने लगा है कि भाई सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा काटा गया, I1 या I2 या I3? I1, क्योंकि उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे बड़ा टुकड़ा रहा होगा। और सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा रहा होगा? I2 रहा होगा। आगे बात समझ में? ठीक बात। तो ये हमारी होती है लंबाई निकालना। अब बता सकते हो, यहां जैसे मैंने पूछा तुमसे सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा था, तुमने कहा I1 था जिसकी लंबाई इतनी थी। ठीक, तो इस जो सबसे बड़ा टुकड़ा होता है उसको, उसकी जो लंबाई होती है, चलो उसे अभी बाद में लिखूंगा, पहले से नोट कर लो, जल्दी से एग्जांपल को नोट करो। देखो बच्चों, नॉर्म का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा तुम्हारा सेगमेंट है उसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई जो सबसे बड़ी लंबाई होगी उसी को नॉर्म कहते हैं, उस पार्टीशन की। उससे ही चलेगा पता कि उस पार्टीशन के अंदर तुमने सबसे बड़ा कितने लंबाई का टुकड़ा काटा होगा। अगर कोई कह रहा है कि भाई कोई पार्टीशन है उसकी नॉर्म को म्यू से भी दिखाते हैं, या बहुत से ऐसे दो डंडे खींच देते हैं आगे पीछे पढ़ते हैं नॉर्म। तो नॉर्म ऑफ पी का मतलब है कि मान लीजिए उसने कहा 5, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इस पार्टीशन के अंदर जो सबसे बड़ा टुकड़ा काटा गया होगा उसकी लंबाई 5 मीटर है। सही है। तो नॉर्म से हमें पार्टीशन के जो अंदर सबसे बड़ा टुकड़ा होगा उसकी लंबाई का चलता है पता। तो यहाँ पे लिखा है नॉर्म कह दीजिए, मैस कह दीजिए, किसी पार्टीशन की। हमने यहाँ पे एक वैसी रफ ले दिया, पी एक पार्टीशन लिया हमने, ठीक है, किसी क्लोज ए बी का। तो यहाँ लिखा ग्रेटेस्ट छांटनी है तुम्हें, सबसे बड़ी छांटनी है लेंथ, किसमें से? डेल्टा x1 में से, डेल्टा x2 में से, डेल्टा xn में से, जो सबसे बड़ी छांटनी। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी लंबाई आएगी उसी को बोलते हैं नॉर्म। और यहाँ पे मैंने कहा कि संकेत इसका ये है या ये है, इज कॉल्ड नॉर्म या मैस पी की। डेल्टा एक्सन का मतलब समझा दिया मैंने। डेल्टा एक्सन का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट लिया यहाँ एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर। ठीक है, या ऐसा कह दीजिए नॉर्म ऑफ पी का मतलब है मैक्सिमम चुनना है, बड़ा चुनना है, किस में से? डेल्टा में से।
अब यहाँ लिखा आई का मतलब 1 2 3 अप टू n, तो डेल्टा x1 कोमा डेल्टा x2 डॉट डेल्टा xn, उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो उसकी नॉर्म कहलाएगी। बस छोटी सी एग्जांपल देकर समझा देता हूं, वैसे तो तुम समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंटरवल लिया गया हमारे सामने 1 2, सिंपल सा एग्जाम ले रहा हूं मैं, और पार्शियल लिया मैंने 1 और 1.2 लिया यहाँ पर, और 1.7 डाल दिया, और यहाँ डाल दिया मैंने सीधा 2। ये रहा, बताओ पहला सेगमेंट क्या है इसमें? 1 से लेकर 1.2। दूसरा सेगमेंट बता दीजिए 1.2 से लेकर 1.7 तक का। तीसरा सेगमेंट 1.7 से लेकर 2 तक का। लंबाई निकालिए, पहले सेगमेंट की लंबाई कितनी है? 0.2। दूसरे वाले की 0.5, इसके डेल्टा x3 आ गया 0.3। अब ये बताइए नॉर्म कितनी बैठी इस पार्टीशन की? तो नॉर्म को ऐसे लिखेंगे, और छांटना होगा तो मैं सबसे बड़ा डेल्टा x1 में से, डेल्टा x2 में से, डेल्टा x3 में से, या ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम डेल्टा x1 कितना था 0.2 कॉमा 0.5 और कॉमा 0.3, तो इसका जो आया 0.5 आया, तो ये इस पार्टीशन की नॉर्म कहलाएगी। तो नॉर्म से हमें चलेगा पता कि टुकड़ा सबसे बड़ा कितनी लंबाई का काटा गया होगा। जल्दी से नोट करना तो नोट करिए एग्जाम्पल को। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिफाइनमेंट की। अब ये रिफाइनमेंट क्या है? एक हमने यहाँ लिखा P एक पार्टीशन है, P स्टार दूसरा पार्टीशन है किसी क्लोज इंटरवल I इक्वल टू ए बी का। तब P स्टार को बोलते हैं रिफाइनमेंट P का यदि P के सारे एलिमेंट P स्टार में हो। कहूंगा P सबसेट हो जाए P स्टार का, तब P स्टार को बोलेंगे। जिसमें ज्यादा एलिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। P स्टार को ज्यादा भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन P सबसेट है P स्टार का, तो P स्टार को कहा जाएगा रिफाइनमेंट P का। रिफाइनमेंट से चलता है पता कि इसमें एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे नोट भी लिखा, अगर P1 P2 दो पार्टीशन है मान लीजिए ए बी के, और हम जानते हैं P1 और यूनियन करें P2 का, P1 यूनियन P2 करें, तो सोच के बताइए P1 यूनियन P2 और P स्टार इन दोनों का ये कहा गया है ये बराबर इसके है। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है P1 सबसेट P स्टार का या P स्टार सबसेट ऑफ P1 का, इनमें से कौन सी बात सही है? देखो, तुमने ए और बी दो सेट लिए, उनका यूनियन करा, कर लिया, इस यूनियन का मतलब ए और बी के सारे आए होंगे। ठीक, तो ये बताना तुम्हें ए सबसेट ए यूनियन बी का होता है या ए यूनियन बी ए का सबसेट होगा। जब ए के ही तो आएंगे सारे ए यूनियन बी में, तो वही तो बात हम कह रहे हैं भाई। पी स्टार तुमने ये क्या माना, इनका यूनियन माना, तो साफ जैसे P1 सबसेट रहा होगा P स्टार का, तो रिफाइनमेंट कौन हुआ? P स्टार हुआ, किसका? P1 का। लेकिन हम जानते हैं P2 भी तो सबसेट होगा P स्टार का, तो इसका मतलब P2 भी P स्टार भी रिफाइनमेंट हुआ किसका? P2 का भी। इसलिए यहां क्या लिखा? P स्टार कॉल कॉमन रिफाइनमेंट P1 का भी और P2 का भी। ठीक है, तो इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है। फिर भी मैं एक एग्जांपल और देता हूं, उसे समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनना। हमने एक इंटरवल लिया, वही अपना घिसा पिटा 1 2 ये रहा, और इसी पे मैं समझा देता हूं, बस इधर ध्यान देना बस 1 मिनट के लिए। मैंने एक पार्टीशन पकड़ा, पार्टीशन लिया मैंने P1, और P1 में एलिमेंट लिए 1 1.2 1.7 1.8 और लास्ट में 2 डाल दिया। दूसरा मैंने पार्टीशन पकड़ा ये 1 1.2 1.9 और 2। बताइए कौन किसका रिफाइनमेंट है? कौन पहले बता, सबसेट बता दो मुझे, कौन किसका सबसेट है? P1 सबसेट P2 या P2 सबसेट P1? P2 सबसेट होगा P1 का। कहां 1.9 कहां है उसमें P1 में? कोई सा भी किसी का सबसेट नहीं है, कोई किसी का रिफाइनमेंट नहीं है। अगर मैंने यहां पे 8 डाल दिया तो हाँ, P2 सबसेट हो गया है P1 का, तो P1 को बोलेंगे रिफाइनमेंट P2 का। बहुत से फाइनर देन भी बोलते हैं इसके लिए, रिफाइनमेंट ना बोलकर फाइनर देन, P1 फाइनर देन P2 ऐसा शब्द भी बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे P1 इज क्या है? रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट या ये लिख देते हैं और करके लिख देता हूं, और P1 इज फाइनर देन P2 ऐसे ही बोल देते हैं। यहां P2 लिख दो,
P1 रिफाइनमेंट हुआ P2 का, या P1 फाइनल देन हुआ P2 के। एक एग्जांपल और समझा देता हूं मैं इसी इसी के अंदर, रिफाइनमेंट के अंदर। मान लीजिए इसी के अंदर कह रहा हूं मैं, इसी वाले के अंदर मैंने P1 तो यही लिया जो ऊपर लिखा हुआ है, 1, 1.2, 1.7, 1.8 और 2 ये लिया। और P3 लिया मैंने एक अलग से, उसमें लिया मैंने 1 और 1.2 और 1.9 और लास्ट में 2 ये। अब तुमसे कोई कहता है इन दोनों का यूनियन करो, करो यूनियन, सारे लेने 1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9 और 2 इस तरह लिखना जिससे कि पार्टीशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या? अगला एलिमेंट पहले वाले से बड़ा होना चाहिए, इस तरह लिखना। सही है, ये बन गया इनका यूनियन। अब बताइए जो P1 सबसेट है इसका है यूनियन का, या यूनियन सबसेट है P1 का? तो यहां कहेंगे हम P1 देखो सबसेट हुआ P1 यूनियन P3 का, इसी तरह से P3 भी सबसेट है P1 यूनियन P3 का। तो इसका मतलब ये वाला रिफाइनमेंट है P1 का भी और ये रिफाइनमेंट है P3 का भी। इसलिए हम कह सकते हैं यूनियन जो होता है वो हमेशा ही रिफाइनमेंट होता है दोनों का, तो उसे बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट। तो P1 इज कॉमन, लिख दो सीधा, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P3। तो ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कॉमन रिफाइनमेंट की। देखिए अगले टॉपिक समझने के लिए पहले कुछ बातें हमें पहले जाननी होंगी जो हमने पढ़ ली हैं। एक बार सुनिए ध्यान से। एक मैं तुम्हें एक सेट देता हूं, A इक्वल टू 1, 2, 7, 0, ये सेट देता हूं। कोई तुमसे पूछता है इसका सुप्रीमम बताओ, इसका ए सेट का। इसका मतलब है हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सब से बड़ा हो, हाँ मतलब इन सब से बड़ा हो या किसी एक दो के बराबर भी हो, चल जाएगा वो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7 लिख सकते हो। तो 7 यहां पर इस सेट का सुप्रीमम कहलाता है, सुप्रीमम ऑफ ए। वैसे तुम इस चैप्टर में सुप्रीमम का मतलब मैक्सिमम से ही मान सकते हो, इस चैप्टर में केवल सुप्रीमम का मतलब क्या मान सकते हो कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मैक्सिमम। सही है, इस चैप्टर के लिए बस केवल। ठीक, तो यहां पर ए का कोई पूछने लगा सुप्रीमम बताओ, तो सबसे बड़ी वैल्यू बता देनी है बस तुम्हें, कितनी है? 7 है। ठीक है, अगर कोई पूछने लगे तुमसे इनफीमम बताओ, इनफीमम, तो वो छोटी वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब एक ऐसा एलिमेंट बताना है इस सेट के अंदर कि इस सेट के सारे एलिमेंट उससे बड़े रहें। 7 से तो ये सारे छोटे हैं लेकिन इसके बराबर हैं, बाकी सब छोटे हैं, तो ये सुप्रीम कहलाएगा। इक्वल लगा दूं बस यहां पर। तो इनफीमम कितना हुआ यहां पर? 0 हुआ। तो तुम इनफीमम का मतलब इस चैप्टर में क्या मान सकते हो? मिनिमम, बस इस चैप्टर के लिए बस केवल। क्योंकि यहां पर होता क्या है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल का जैसे मान लीजिए तुमसे कोई कहता है भाई ये क्लोज इंटरवल है, आई बराबर है 1, 2, तो इसमें कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट है, 1 भी है, 1 से आगे भी है, 2 तक के हैं। तो बताइए सुप्रीमम क्या हुआ इस सेट का? इस सेट का जो सुप्रीमम हुआ आई का वो 2 हुआ, और इनफीमम क्या हुआ? इनफीमम जो हुआ वो 1 हुआ। तो हम यहाँ पर जब सुप्रीमम इनफीमम की बात करेंगे तो सुप्रीमम का मतलब समझ लेना फिलहाल तो मैक्सिमम है, और इनफीमम का मतलब मिनिमम समझ लेना इस चैप्टर के लिए। अब मैं कुछ और बातें पूछना चाह रहा हूं तुमसे, या ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए तुमसे कोई ये कहता है कि भाई तुम्हें एक फंक्शन दी जा रही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और तुम्हें इसके अंदर जो x की वैल्यू भरनी है वो केवल 1 से लेकर 2 तक भरनी है। ठीक है, चलो तो करते हैं। एक कॉमन सेंस लगाओ, वैसे ही बता सकते हो फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी किस पर आएगी, 1 पे, 2 पे, या बीच वाले पॉइंटों पर? 2 पे आएगी सबसे बड़ी, बहुत बढ़िया। अगर कोई कहता है इस फंक्शन का सुप्रीमम बताओ, तो फंक्शन का सुप्रीमम पूछ रहा, वो इंटरवल का नहीं पूछ रहा, फंक्शन का। तो इसका मतलब है कि तुम्हें इसके अंदर ये वैल्यू भरनी। ठीक है, मैं फंक्शन का सुप्रीम बता रहा हूं, वो बताया था मैंने किसी सेट का इंटरवल जो ऊपर बताया था, अब बता रहा हूं मैं फंक्शन का सुप्रीम कैसे निकलता है। तो तुम्हें यहां पे करना क्या है, एक सेट बना लेना। क्या बना लेना? एक सेट, और उसमें इस इंटरवल की सभी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी, 1 पर, 1.1 पर, 1.2 पर, ऐसे जितनों पे निकाल सकते हो निकाल लो, और लास्ट में 2 पे निकाल लेना। ठीक है, इस सेट का सुप्रीम ढूंढ दो, इस सेट का सुप्रीम होगा ना तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी।
तो 1 पर तो आएगी 2, 1.1 पर आएगी 2.1, 2.2 आएगी और लास्ट में आएगी 3। तो यदि कोई पूछने लगा इस सेट का सुप्रीम बताओ, तो इस सेट का सुप्रीम 3 है। ये कह दीजिए इस फंक्शन का सुप्रीम क्या है, तो वो 3 है। समझ में आ गई बात तुम्हें? मतलब सेट से जोड़ दिया हमने इस फंक्शन का लिंक तुम्हारा। तो फंक्शन का कभी भी सुप्रीम पूछता है वो तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी होती है। कहां से बताएं? जो वो देगा तुम्हें इंटरवल, उस इंटरवल पर। सही है। तो यहां कोई पूछेगा तुमसे कि इस फंक्शन का सुप्रीम क्या है, एफ एक्स का सुप्रीम क्या है, तो तुम्हें कुछ नहीं बताना, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू बता देनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की बता देनी है। किस इंटरवल के अंदर? इस इंटरवल के अंदर। इंटरवल का मतलब है एक्स की वैल्यू भरनी है तुम्हें, किसनी? 1 और 2 पर बतानी है। समझ में आ गई बात तुम्हें? और यदि इनफिमम कोई पूछता है एफ एक्स का क्या इनफिमम है, तो मिनिमम वैल्यू निकाल देना, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये मैक्सिमम लिखी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है। और x की वैल्यू ये भर देना जो इंटरवल तुम्हें दिया गया है। तो ऐसे ही तुम्हें बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार, बताओ सुप्रीम क्या बैठेगा। सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आएगी? 2 पे आएगी। कितनी आएगी? 3। तो इस फंक्शन का सुप्रीम 3 है। इसका सुप्रीम का मतलब होता क्या है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही 3 से कम आएंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लेना। सही है। और इनफिमम का मतलब क्या है? फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही, क्या बताई तुमने? 2 पे बताया था, हाँ 2 पे आएगा, तो वो उससे बड़ी आएंगे, सबसे बड़ी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी रही होगी और सबसे कम कितनी रही होगी। ठीक है। तो ये होता है सुप्रीम इनफिमम निकालना किसी फंक्शन का। ऐसे में और एग्जांपल देता हूं, पहले से नोट कर लो। देखिए और एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए तुम्हें एक्स की एग्जांपल दे दी, एफ एक्स इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर पैराबोला, और एक्स की वैल्यू तुम्हें बता दी 2 से लेकर 4 तक। बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किस पर आएगी इसकी? अगर कोई पूछने का सुप्रीम बताओ फंक्शन का, तो सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ देनी तुम्हें, तो 4 पर आएगी। कितनी आएगी? 16 आएगी। तो 16 इसका सुप्रीम है। इसका मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू 16 से ऊपर नहीं जाएगी, 16 से कम ही रहेगी, चाहे तुम x की वैल्यू कोई सी भर देना। समझ गए? ये मत कह देना तुम 5 पे तो 25 बैठेगी, नहीं, जिन पे बताई गई है बस उन पे चेक करनी है मैं। अगर वो कहेगा इंटरवल 2 से 5 तक, तो 5 पे जाएगी। अब कोई कहने का इनफिमम बताइए इस फंक्शन का, तो सबसे कम पे वैल्यू 2 पे सबसे छोटी आएगी, तो 2 पे जो आएगी वो आई कितनी? 4 आएगी। तो इसका मतलब इसका 4 जो है वो इनफिमम है। कहने का मतलब फंक्शन की वैल्यू 4 से ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं जानेंगे। तो ये चलता है पता हमें सुप्रीमो और इनफिमम से। एक और बता दीजिए बस, फिर और कल करेंगे एग्जांपल। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू दे दिया तुम्हें 1/x, और इंटरवल दे दिया ये, बताइए ये इंटरवल दे दिया, बताओ सुप्रीमम क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स जो जाएगा वो, अब की बात देखो, फंक्शन जो है घटने के क्रम में, घटती क्रम में, जैसे जैसे तुम एक्स बढ़ाओगे तो फंक्शन छोटी होती जाएगी। तो इसका मतलब सबसे बड़ी जो आएगी वो 2 पे आएगी, और सबसे छोटी जो आएगी वो 4 पे आएगी। तो इसका सुप्रीम ढूंढना तुम्हें, तो 2 पे ढूंढना, तो 2 पे कितना बैठेगा? 1/2। और इनफिमम निकालना है तो 1/4 पे आ जाएगा, वो 4 पे आ जाएगा, कितना जाएगा? वो आ जाएगा 1/4। बस ये आ गया। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन की वैल्यू 1/2 से ऊपर नहीं जाने की और 1/4 से नीचे नहीं जाने की, ये इनके बीच में रहेगी हमेशा। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अगले टॉपिक समझ में आएंगे। और कल करते हैं।